हेलो गाइस, पहले वीडियो में हमने सीखा था दैट रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं और पूरी ज़िंदगी अपने इनकम और एक्सपेंस को बैलेंस करने में बिता देते हैं। तो कैसे इतनी छोटी उम्र में ऑथर ने एसेट और लायबिलिटी के बीच के डिफरेंस को जाना अपने रिच डैड की हेल्प से, और हमें भी सिखाते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस पैसे को रखना और अमीर बड़े रहना इम्पॉर्टेंट है। यही हम आज के लेसन में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रिच डैड पुअर डैड लेसन 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू कीप। साल है 1990। रॉबर्ट और माइक बड़े हो गए हैं। माइक ने अपने डैड का एम्पायर संभाल लिया है, वही ऑथर के रिच डैड का एम्पायर। 1994 तक ऑथर 47 के हो जाते हैं और रिटायरमेंट ले लेते हैं। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना, रिटायरमेंट का मतलब है अपने मन का काम करना और अपने वेल्थ को बढ़ते हुए देखना। ऑथर का एसेट उस पेड़ की जैसे हो गया था जिसे अब पानी डालने की ज़रूरत नहीं। उसके जड़ इतने ज़्यादा बड़े हो गए थे कि उसके जड़ अपने आप पानी ले सकते थे ज़मीन से। जब भी ऑथर लोगों से बात करते तो लोग उनसे अक्सर पूछते कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, क्या तुम्हारे पास कोई बुक है जो रिकमेंड कर सकते हो, तुम्हारे सक्सेस का सीक्रेट क्या है, मैं जल्दी अमीर कैसे बनूं। जब भी ऑथर ये सवाल सुनते तो उन्हें ये स्टोरी याद आती। साल है 1923। कुछ दुनिया के सबसे अमीर लोग की मीटिंग होती है एडवर्ड बीच होटल शिकागो में। वहाँ पर चार्ल्स कैवब, हेड ऑफ अमेरिकन लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट स्टील कंपनी के, सैमुअल इंसेल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूटिलिटी के प्रेसिडेंट, हॉवर्ड हॉब्सन, हेड ऑफ द लार्जेस्ट गैस कंपनी, आइवन क्रूगर, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल मैच कंपनी जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी थी, लियोन फ्रेजर, प्रेसिडेंट ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये कुछ मल्टी मिलियर्स लोग की गैदरिंग थी। ठीक 6 साल बाद 1929 को ग्रेट डिप्रेशन आया और उसके ठीक 4 साल बाद 1933 में इन सब मल्टी बिलियनर्स लोग की लाइफ बहुत बुरी तरह एंड हुई। स्कैवब कर्ज के बोझ में डूब गए, इंसेल बैंकरप्ट हो गए, हॉब्सन पागल हो गए, विटनी और एल्बर्ट को जेल हो गई। द ग्रेटेस्ट डिप्रेशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ा इन पर। आज के टाइम में बहुत जल्दी चीज़ें चेंज हो रही हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारी चेंजेस होंगी। इन चेंजेस में बहुत सारे लोग पैसा कमाने में अपना फोकस कर रहे हैं, लेकिन द ग्रेटेस्ट वेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, और वो है एजुकेशन। अगर लोग अपने आप को फ्लेक्सिबल और ओपन माइंड रखें तो उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अमीर और अमीर बनने में। अगर आपको लगता है कि बहुत सारा पैसा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तो आपको बहुत मुसीबत होगी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्व करता है और पैसा प्रोड्यूस करता है। मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, मनी सून गॉन। बहुत से लोग अपने लाइफ टाइम में ये समझ नहीं पाते दैट इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू कीप। आप कितना पैसा कमाते हो ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप कितना पैसा रखते हैं। हम सब कभी ना कभी ये सुना होगा कि इस व्यक्ति को लॉटरी लग गया और उसने बहुत सारे पैसे जीत लिए, या केबीसी में वो व्यक्ति करोड़पति हो गया। हमें लगता होगा वाह, अब तो उसे पूरी ज़िंदगी काम करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या आपको पता है, जो भी लॉटरी जीतता है या अचानक से अमीर बनता है, उनमें से 96% लोग 3 साल के अंदर फिर से गरीब हो जाते हैं और बाकी के 4% लोग 5 से 8 साल के अंदर। क्योंकि अमीर बनना बड़ी बात नहीं, अमीर बने रहना बहुत बड़ी बात है। जब लोग ऑथर से कहते हैं मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, कैसे मैं बहुत जल्दी पैसे कमाऊँ, तो ऑथर की आंसर सुन के कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते, क्योंकि ऑथर सिर्फ एक जवाब देते हैं, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो सबसे पहले फाइनेंशियली लिटरेट बनो। अगर तुम्हें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ा करना है तो तुम्हें सबसे पहले बहुत गहरा गड्ढा खोदना होगा, उसमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डालना होगा जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होगी। लेकिन अगर तुम्हें एक छोटा सा घर बनाना है तो तुम्हें सिर्फ ज़मीन में 6 इंच स्लैब डालना है। बहुत से लोग बहुत जल्दी अमीर बनते हैं क्योंकि वो 6 इंच कंक्रीट स्लैब में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ा करते हैं, और रिजल्ट क्या होता है कि उनका एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इतनी ज़ोर से ज़मीन पर गिरता है कि वो कभी वापस खड़ा नहीं हो सकता। स्कूल में हमें एजुकेशन तो मिल जाता है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से क्लास का टॉपर 10 साल बाद भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करता है। ऑथर के रिच डैड ऑथर और माइक को एक चीज़ सिखाने में बहुत फोकस करते हैं, और वो है एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस जानना, क्योंकि यही 2 चीज़ है किसी इंसान को अमीर या गरीब बना सकती है, और कुछ भी नहीं। रिच डैड हमेशा कहते हैं द रिच पीपल acquire एसेट while द पुअर एंड द मिडिल क्लास acquire liability they think that are asset। मतलब अमीर लोग हमेशा एसेट खरीदते हैं, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी खरीदते हैं जो उन्हें लगता है एसेट है। चलिए जानते हैं एसेट और लायबिलिटी क्या होता है।
अगर सबसे आसान तरीक़ा से समझाएं तो एसेट वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसे डालती है और लाइबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसे लेती है। रिच डैड ने ऑथर को एक रूल बताया था जिसे फॉलो करके ऑथर इतने अमीर हुए हैं और वो रूल फॉलो करके दुनिया में कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। और वो है रूल नंबर 1, यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड लाइबिलिटीज़ एंड ऑलवेज बाई एन एसेट। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ यही रूल आपकी हेल्प करेगा और यही एक रूल है। सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन आज भी दुनिया के 80% लोग इसे नहीं समझते। जब रिच डैड ने ये रूल ऑथर और माइक को बोला था तब माइक ने पूछा, अगर ये रूल इतना ही सिंपल है तो सब लोग इसे फॉलो करके फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं होते। इस पर रिच डैड ने बोलते हैं, क्योंकि लोग एसेट और लाइबिलिटी के बीच के डिफरेंस को नहीं समझते। मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि जो वो खरीद रहे हैं वो एसेट है जो कि लाइबिलिटी रहती है। इसीलिए रिच डैड किस प्रिंसिपल पर बिलीव करते हैं? किस, कीप इट सुपर सिंपल। अगर ये इतना ही सिंपल है तो दुनिया के मैक्सिमम लोगों को इतना प्रॉब्लम क्यों होता है? इस पर रिच डैड कहते हैं क्योंकि लोग लिटरेसी पर ध्यान रहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी पर नहीं, जिसकी वजह से मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। स्कूल और कॉलेजेस में दूसरों के लिए काम करके पैसा कैसे कमाएं वो तो सिखा दिया जाता है, यानी जॉब करना, लेकिन उस पैसे को कैसे मैनेज करें वो नहीं सिखाते। आप अपने पैसे को कैसे खर्च करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को लगता है ज़्यादा पैसा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपने पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा होने से ज़्यादा एक्सपेंस भी बढ़ता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। हमारा एजुकेशन सिस्टम में बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर कोर्सेस है लेकिन मनी मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स या तो बेसिक नॉलेज भी नहीं है, जिसके वजह से एक फाइनेंशियल ड्रीम कब फाइनेंशियल नाइटमेयर बन जाता है हमें पता नहीं रहता। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कपल है जिन्होंने अभी अभी शादी करी है और वो छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं। वो दोनों काम करते हैं और जितना हो सके अपने एक्सपेंस को कम करते हैं, जिससे उनकी बहुत अच्छी सेविंग होती है। अब उन्हें वो अपार्टमेंट छोटा लगने लगता है और वो अपने ड्रीम हाउस खरीदने के बारे में सोचते हैं। बैंक को डाउन पेमेंट देकर वो अपने ड्रीम हाउस को खरीद लेते हैं। अब वो और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनकी सेविंग भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि घर का डाउन पेमेंट देने के बाद घर के लिए फर्नीचर, मेंटेनेंस देते हैं, साथ ही साथ हर महीने EMI। कुछ वक्त बाद एक न्यू मेंबर भी घर में आ जाता है, जिससे उनके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो भी बहुत ज़्यादा काम करने लग जाते हैं अपने इनकम और एक्सपेंस को बैलेंस करने के लिए। तो फाइनली वो एक रैट रेस में फंस जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ना चाहते हुए भी वो जॉब करना पड़ता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, 79% ऑफ इंडियंस की लाइफ समरी है। तो एक इंसान हाईली एजुकेटेड, प्रोफेशनली सक्सेसफुल और फाइनेंशियली इलिटरेट हो सकता है। और हमें बचपन में पैसे कैसे मैनेज करा जाए ये नहीं, बल्कि हमें हर चीज़ कैसे सेफली खेला जाए ये सिखाया जाता है। एक सेफ जॉब करो, सेफ खेलो, सेफ इंश्योरेंस लो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, बहुत मेहनत करो और एक घर खरीदो और 60 साल की एज में रिटायर होकर पेंशन में जियो। और हमें ये बताया जाता है कि हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा एसेट है, जबकि ये बात सच नहीं है। हमारा घर हमारे लिए लाइबिलिटी है अगर हम उसे लोन में खरीदते हैं, क्योंकि हर महीने EMI, फर्नीचर का एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, इंश्योरेंस का एक्सपेंस। इस पर ऑथर से बहुत से लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी के लिए उनका घर ही उनका सब कुछ होता है, क्योंकि उसे इमोशनली वो कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन एक फाइनेंशियली लिटरेट इंसान अपने घर को एसेट कभी नहीं बोलेगा। वाई रिच गेटिंग रिचर? अमीर और अमीर कैसे बनते जा रहे हैं? ऐसा क्या है उनके पास जो हमारे पास नहीं है? आंसर सिंपल है, उनके पास कोई ट्रिक या शॉर्टकट नहीं, बल्कि वो ऐसे एसेट खरीदते हैं जो उनके डेली एक्सपेंस या टोटल एक्सपेंस को कवर करते हैं। मतलब वो उस चीज़ के लिए काम नहीं करते, लेकिन तब भी वो उसे पैसा बना कर देती है। और ऐसा तभी हो पाता है जब वो अपने एसेट कॉलम में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। वाई मिडिल क्लास स्ट्रगल? आपके जैसे, मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास एक नॉर्मल जॉब होती है जो हर महीने हमें सैलरी देती है, और हम उस सैलरी को अपने खर्चों से मैच करने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं थोड़ी और मेहनत करके, जिससे हमें थोड़ी और पैसे मिल सके। लेकिन पैसे बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि हमारा खर्च भी बढ़ जाता है और हम ज़्यादा टैक्स देते हैं और इस रैट रेस से कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। जैसे एसेट और लाइबिलिटी की अपनी डेफिनेशन होती है, वैसे ही वेल्थ की भी अपनी डेफिनेशन है। बीइंग रिच एंड बीइंग वेल्दी, ये दोनों सेपरेट वर्ड्स हैं और दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग। चलिए वेल्थी का डेफिनेशन जानते हैं। Wealth is a person's ability to survive so many numbers of days forward, or if he stopped working today, how long could he survive? फिर से, wealth is a person's ability to survive so many numbers of days forward, or if he stopped working today, how long could he survive? Wealth measure करती है आप
के पास कितना पैसा है जिससे आप कितने दिन और जी पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक महीने में 1000 रुपये कमाते हैं और आपके मंथली एक्सपेंस जो कि EMI, स्कूल फ़ीस, कॉलेज फ़ीस, बिल्स, फूड्स, क्लोथिंग सब मिलाकर 2000 है, तो आप सिर्फ एक महीने के 15 दिन आराम से जी पाएंगे और बाकी के 15 दिन आपको स्ट्रगल करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप महीने के 2000 रुपये कमाते हैं और आपका महीने का एक्सपेंस 2000 है, तब आप एक वेल्दी पर्सन हैं। आप रिच नहीं हैं, आपके एसेट से या जॉब से इतना इनकम आ रहा है कि आपका एक्सपेंस कवर हो जाए, तब आप एक वेल्दी पर्सन हैं। अगर आपको अपना एक्सपेंस बढ़ाना है तो अब आपको आपका इनकम भी बढ़ाना होगा। अब आप वेल्दी से रिच कैसे बनेंगे? जब आपकी इनकम आपके एक्सपेंस से भी बड़ी होगी, जिसे आप इन्वेस्ट कर सके, और वो इन्वेस्टमेंट आपको पैसा देगी जिसे आप री इन्वेस्ट करके और पैसा बना सके, तब आप धीरे धीरे अमीर बनते जाएंगे। यही एक प्रॉपर तरीका है अमीर बनने का। अगर आप चाहते हैं आप अपने पैसे को दूसरों से कैसे बचाएं, मतलब कोई ऐसी जगह खर्च ना करें जिससे आपके पैसे दूसरों के पास जाए, देन लर्न टू माइंड योर ओन बिजनेस, जो है इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।